तो जय श्री राम सभी को। हमने प्रीवियस वीडियोस में जनरल फार्मा को कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे सिस्टमिक फार्मा के बारे में। उसमें फर्स्ट हम देखते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती हैं। सबसे पहले एंटी एंजाइनल ड्रग्स को समझने के लिए हमें एंजाइना को समझना पड़ेगा कि एंजाइना होता क्या है। एंजाइना बेसिकली एक चेस्ट पेन है। और वो चेस्ट पेन क्यों होता है? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी, ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। किसी भी वजह से कोरोनरी आर्टरी में कोई भी ब्लॉकेज हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, जिसकी वजह से ब्लड आउटफ्लो ना कर पाए, ब्लड हार्ट की मसल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई ना पहुंचा पाए, उसे हम एंजाइना बोलते हैं। मेनली इसमें होता क्या है, इसकी डेफिनेशन कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे एंजाइना क्या होता है। डिसबैलेंस हो जाना ऑक्सीजन सप्लाई में और ऑक्सीजन डिमांड में, इन दोनों के बीच में मिसबैलेंस हो जाना, उसको हम एंजाइना बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेनली फंक्शन क्या होती हैं। डायलेट एंटी एंजाइनल ड्रग्स के फंक्शंस क्या होते हैं? टू डायलेट द कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करने के लिए। इंक्रीज द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू इस्चेमिक एरिया, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है उस एरिया को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ हार्ट, अगर हार्ट के वर्कलोड को रिड्यूस करेगी, मतलब ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस कर देगी, तो ऑक्सीजन सप्लाई जा ही रही है, तो एक टाइप से हमारा एंजाइनल पेन ट्रीट हो जाएगा। और इस्चेमिक एरिया, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे इंक्रीज़ कर देना डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डिलीवरी को बढ़ा देगी, तो भी एक टाइप से हमारा एंजाइना ट्रीट हो जाएगा। और अगर वो डायलेट कर देगी कोरोनरी आर्टरी को, अगर ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, इसमें ये ब्लॉकेज थी, अगर हम इस कोरोनरी आर्टरी को ही डायलेट कर देंगे तो ये ब्लॉकेज कम है, फिर भी इधर से थोड़ा बहुत तो ऑक्सीजन ब्लड जा पाएगा ना, तो वो हमारी हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कर पाएगा। ये इसके मेन फंक्शंस थे। अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि हम कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं। सबसे पहले नाइट्रेट्स आते हैं, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ओपनर्स और अदर्स ड्रग्स। मेनली हम इसमें तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। हम पढ़ते हैं नाइट्रेट्स के बारे में। नाइट्रेट्स में सबसे पहली ड्रग है ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, इरेथ्रोल टेट्रानाइट्रेट, पेंटाइरेथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट का रूट होता है सबलिंगुअल, इसको हम टंग के नीचे देते हैं, टंग के नीचे कैप्ट करवाते हैं, जिससे वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाती है और बहुत जल्दी से जल्दी अपना एक्शन शो करवा पाती है। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स में कुछ ड्रग हैं। ये जिन ड्रग्स के लास्ट में OLOL आता है वो सारी ड्रग्स बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, जैसे कि मिटोप्रोलोल, एटिनोलोल, नेडोलोल, टीमोलोल, बिसोप्रोलोल। उसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की। ये विरामपिल है, DTZ है, डिल्टीजिम का सेकंड नेम या फिर शॉर्ट फॉर्म DTZ के नाम से बुलाते हैं इसे। एम्लोडिपिन, निफिडिपिन, फिलोडिपिन। हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे कि ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे फिर कभी। और उसके बाद है पोटेशियम चैनल ओपनर्स, निकोरेंडिल। अदर ड्रग्स हैं रोनेलोजीन, ट्राइमेटाजिडीन, ये कुछ अदर ड्रग्स हैं। अब फर्स्ट हम पढ़ते हैं नाइट्रेट्स के बारे में कि नाइट्रेट्स ड्रग कैसे यूज़ होती हैं, कैसे हम इनका यूज़ करते हैं। और मेनली बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो क्लासिफिकेशन आपको खुद ही याद करनी पड़ेंगी। ये कुछ नाम, इनके नाम हैं बस, ये आपको खुद से याद करने पड़ेंगे। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। मेन समझाने वाली चीज़ है इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कि ये वर्क कैसे करते हैं। सबसे पहले हम नाइट्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका यूज़ क्या है, ये अबॉर्ट करती हैं या टर्मिनेट अटैक को टर्मिनेट करवाती हैं, जो एंजाइना की वजह से अटैक्स आते हैं उनको। ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट्स को हम सबलिंगुअल रूट से देते हैं, और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट्स, ये कुछ अदर ड्रग्स हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स वर्क कैसे करते हैं? मेनली ये ना कार्डिक वर्क को डिक्रीज़ करवा देते हैं। उसको कैसे डिक्रीज़ करवाएंगे? या तो ये प्री लोड को डिक्रीज़ करवा देंगे या फिर ये आफ्टर लोड को डिक्रीज़ करवा देंगे। जैसे ही प्री लोड डिक्रीज़ होगा या आफ्टर लोड डिक्रीज़ होगा, वैसे ही कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाएगी। कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगी, कार्डिक वर्क डिक्रीज़ हो जाएगा, तो हार्ट पे लोड नहीं पड़ेगा। हार्ट पे लोड नहीं पड़ेगा तो उसको ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होगी, तो डिमांड और सप्लाई में डिसबैलेंस नहीं होगा, और डिसबैलेंस नहीं होगा तो हमारा एंजाइना ट्रीट हो जाएगा।
जैसे हम देखते हैं प्रीलोड रिडक्शन कैसे करवाएंगे एंजाइनल ड्रग्स, ये वीनस डायलेशन, वीन्स को डायलेट करवा देंगे जिससे पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा, डिक्रीज वीनस रिटर्न हो जाएगा, डिक्रीज एंड डायस्टोलिक साइज एंड प्रेशर, डिक्रीज कार्डिक वर्क, डिक्रीज O2 कंजप्शन। ये वेन्स को डायलेट करवा देंगे और पेरिफेरल पूलिंग करवा देंगी ब्लड की, जिससे वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा और कार्डिक वर्क डिक्रीज हो जाएगा। मेनली इसका यही काम है कि ये कार्डिक वर्क को डिक्रीज करवाएंगी जिससे हमारे हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत ही ना पड़े। आफ्टर लोड रिडक्शन भी कैसे करवाएंगी, आर्टीरियल डायलेशन करवा देंगी, आर्टरीज का डायलेशन करवा देंगी, स्लाइटली डिक्रीज पेरिफेरल टिश्यू रेजिस्टेंस जिससे डिक्रीज बीपी हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा कार्डिक वर्क। हम मेनली बीटा ब्लॉकर्स के वर्क को इधर देखते हैं कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता क्या है। बेसिकली ये एंड करते हैं विद LOL लाइक एटिनोलोल। इनका प्रीफिक्स लोल होता है जो कि ये लोल से एंड करते हैं, इनके लास्ट में LOL ही आता है। दे ब्लॉक सर्टेन हॉर्मोन्स एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन फ्रॉम अटैचिंग टू देयर टारगेट साइट कॉल्ड बीटा रिसेप्टर। कुछ हॉर्मोन्स होते हैं एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, जिनको हम कैटेकोलामाइंस के नाम से भी जानते हैं। ये उनके रिसेप्टर साइट पे अटैच होने से प्रिवेंट करेंगे। अगर वो रिसेप्टर साइट पे अटैच नहीं होंगे तो वो अपना वर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा एंजाइनल अटैक डिक्रीज हो जाएगा या फिर टर्मिनेट हो जाएगा। एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन और कैटेकोलामाइंस, ये कैटेकोलामाइंस है, प्ले करते हैं ह्यूज रोल इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। SNS जिसका मेनली फंक्शन होता है फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। अब हम देखते हैं कुछ SNS के कुछ रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो क्या होते हैं। अगर ये रिस्पॉन्सेज को हम ब्लॉक करवा देंगे तो कैसे ये हमारी एंजाइना में हेल्प करेंगे, एंजाइना के पेन को ट्रीट करने के लिए, फिर एंजाइना को ट्रीट करने के लिए। SNS सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाता है, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज BP। अगर हार्ट रेट को इंक्रीज करवाएगा तो हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा बार कंडक्ट करेगा और उसको ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी। BP को इंक्रीज़ करवाएगा, इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अगर हार्ट बार बार बीट कर रहा है तो उसको बीट करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए। अगर वो बार बार बीट नहीं करेगा तो उसको ऑक्सीजन की भी कम रिक्वायरमेंट होगी और हमारा एंजाइना भी ट्रीट हो जाएगा। इंक्रीज O2 कंजप्शन बाय मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट। SNS रिस्पॉन्स इंक्रीज करवाता है O2 कंजप्शन मायोकार्डियम ऑफ हार्ट से। अगर हम इस रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर देंगे तो O2 का कंजप्शन ज़्यादा नहीं होगा तो एंजाइना अटैक्स नहीं आएंगे। इंक्रीज करता है कार्डिक आउटपुट को। और लंग्स में ये ब्रोंको डायलेशन करवाता है और इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज बाय ग्लूकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू फॉर्मेशन, लाइसिस ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करवा के ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा रहा है, उसको हम ग्लूकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हमने पढ़ा कि ये SNS की एक्टिविटीज़ को ब्लॉक करता है। SNS की एक्टिविटीज़ इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो हम देखते हैं ये ब्लॉक कर देगा हॉर्मोन्स को, जैसे कि एड्रेनलिन था, नोर एड्रेनलिन था, एपिनेफ्रीन था, नोर एपिनेफ्रीन था, जो कि कैटेकोलामाइंस हॉर्मोन्स थे। इनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। कैसे ब्लॉक करेगा, फ्रॉम अटैचिंग टू देयर टारगेट साइट। वो अपनी टारगेट साइट पे अटैच ही नहीं हो पाएंगे, उनको अटैच ही नहीं होने देगा। अगर वो अपनी टारगेट साइट पे बाइंड नहीं हो पाएंगे, जैसे कि ये रिसेप्टर पड़ा है, इस रिसेप्टर पे इनको आके लगना है, अगर उससे पहले ही हमने इन रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिया, हमारी बीटा ब्लॉकर्स यहाँ पे आके लग गई, तो ये हॉर्मोन्स कैसे लगेंगे, एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन, ये तो खुले पड़े रहेंगे। और हम चाहते भी यही हैं कि ये एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन साइट पे आके बाइंड ना हो। तो फिर ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर विल ब्लॉक एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन फ्रॉम बाइंडिंग टू देयर बीटा रिसेप्टर। वो बीटा रिसेप्टर की साइट पे बाइंड ही नहीं कर पाएंगे, जिससे SNS रिस्पॉन्स ब्लॉक हो जाएगा, सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स ब्लॉक हो जाएगा। सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स ब्लॉक होगा तो ना तो हार्ट रेट बढ़ेगी, ना BP बढ़ेगा, ना हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, ना उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली ये क्या करवा देता है, डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज वर्कलोड, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट। इन 3 चीज़ों को डिक्रीज करने के बाद अपने आप ही BP डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देखेंगे और फर्दर ड्रग्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट।